नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का 14वां अध्याय चल रहा है। गुणों के तत्कालिक बढ़ने पर यदि कोई मनुष्य मर जाए तो उसकी क्या गति होती है भगवान? सत्व गुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य पुण्य आत्माओं द्वारा प्राप्त करने योग्य निर्मल यानी उत्तम लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य योनियों में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन गुणों में ऐसी गतियां क्यों होती हैं भगवान? कारण कि गुणों की वृत्तियां जैसी होती हैं वैसे ही कर्म होते हैं। इसलिए सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है, राजस कर्म का फल दुख होता है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता होता है। तात्पर्य है कि जैसे सात्विक आदि गुणों की वृत्तियों का फल होता है, ऐसे ही सात्विक आदि कर्मों का भी फल होता है। वृत्तियों और कर्मों के मूल में क्या है? तीनों गुण हैं। सत्वगुण से ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण से लोभ पैदा होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान पैदा होता है। इन तीनों गुणों में स्थित रहने वालों की क्या गति होती है भगवान? सत्वगुण में स्थित रहने वाले स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित रहने वालों का मनुष्य लोक में जन्म होता है और निंदनीय तमोगुण में स्थित रहने वाले नरकों आदि में जाते हैं। तो फिर आपको कौन प्राप्त करता है भगवान? जो मात्र कर्मों को होने में गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अतीत अनुभव करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तथा वह विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था स्वरूप दुखों से मुक्त होकर अमरता का अनुभव प्राप्त करता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है? भगवान बोले, हे पांडव, सतोगुण की प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण की मोह, इन तीनों वृत्तियों के आने पर वह इनसे द्वेष नहीं करता और इनके न आने पर इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह रहता है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं चेष्टा रहित रहता है। गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं भगवान? उसके आचरण समतापूर्वक होते हैं। जो धैर्यवान मनुष्य अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहता है तथा सुख दुख में मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में, इंद्रियों में आदि के प्रिय अप्रिय में, नाम की निंदा स्तुति में, शरीर के मान अपमान में, शत्रु मित्र के पक्ष में सम रहता है
और जो कामना आसक्ति को लेकर कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता, वह गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत होने का उपाय क्या है भगवान? जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा ही भजन करता है, वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति तो करे आपकी और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का। यह कैसे है भगवान? भैया, ब्रह्म अविनाशी, अमृत, सनातन धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं, अर्थात ये सभी मेरे ही नाम है। आज के लिए इतना काफी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।